चैप्टर 74 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7301। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, सफ़र का महीना मनहूस नहीं होता और खोपड़ी से कीड़ा निकलने की कोई हकीकत नहीं। एक देहाती कहने लगा कि फिर ऊँटों का क्या मामला है जो सहरा में हरनों की तरह चौकड़ियों भरते हैं। अचानक उनमें एक खारिशी ऊँट शामिल हो जाता है और सबको खारिश ज़दा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि इससे पहले ऊँट को खारिश कहाँ से लगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7302। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शिकारी कुत्ते और खेत या रेवर की हिफाजत के अलावा शौक़ी तौर पर कुत्ते पाला, इसके सवाब में से रोज़ाना एक क़ीरात के बराबर कमी होती रहेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7303। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी बचता है तो हमारा रब आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और ऐलान करता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसको कबूल कर लूँ। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूँ। कौन है जो मुझसे तलब करे कि मैं उसे अता करूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7304। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 100 यानी 99 असमा गरामी ही जो शख्स उनका ऐसा कर ले वो जन्नत में दाखिल होगा। और हमाम से ये इजाफ़ा भी मनक़ूल है कि बेशक अल्लाह ताक़ है और ताक़दत को पसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7305। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि बदतरीन खाना इस वलीमे का खाना होता है जिसमें मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए, हालांकि वो बरहक है, और जो शख्स दावत मिलने के बावजूद ना आए तो उसने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7306। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जबराइल अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और जबराइल अलैहिस्सलाम आसमान वालों से कहते हैं कि तुम्हारा परवरदिगार फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, इसलिए तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनाचा सारे आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं। इसके बाद ज़मीन वालों में इसकी मकबूलियत डाल दी जाती है, और जब किसी बंदे से नफ़रत करता है तब भी उसी तरह होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7307। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को ना सताए। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान का इकराम करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7308। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास अहल यमन आए हैं, ये लोग नरम दिल हैं और ईमान, हिकमत और फ़िक़्ह अहल यमन में बहुत उम्दा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7309। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि मैं तुम्हें अंसार के सबसे बेहतरीन घर का पता ना बताऊं। लोगों ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया, अबद अला शहल के लोग, जो हज़रत साद बिन माज़ का गिरोह था। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद कौन लोग हैं। फरमाया, बनी निजार। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद कौन लोग हैं। फरमाया, बनी हारिस बिन खज़रज। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह इसके बाद कौन हैं। फरमाया, बनी साइदा। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद कौन लोग हैं। फरमाया, इसके बाद अंसार के हर घर में ही खैर व बरकत है।
यही रिवायत हज़रत अनस से भी मरूए है, अलबत्ता इसमें बनी निजार फिर बनी अब्दुल शहल का जिक्र है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7310। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी बेहतरीन लिबास ज़ेब तन करके नाज व तकब्बुर की चाल चलता हुआ जा रहा था। उसे अपने बालों पर बड़ा अजब महसूस हो रहा था और उसने अपनी शलवार टखनों से नीचे लटका रखी थी कि अचानक अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया। अब वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता ही रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7311। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक हज पर जा रहे थे कि मक्का मुकर्रमा के रास्ते में तेज़ आंधी ने लोगों को आ लिया। लोग इसकी वजह से परेशानी में मुब्तला हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने साथियों से फरमाया, आंधी के मुताल्लिक़ कौन शख्स हमें हदीस सुनाएगा। किसी ने इन्हीं कोई जवाब ना दिया। मुझे पता चला कि हज़रत उमर फ़ारूक ने लोगों से इस नौयत की कोई हदीस दरियाफ़्त फरमाई है, तो मैंने अपनी सवारी की रफ्तार तेज़ कर दी, हत्ता मैंने इन्हें जा लिया और अर्ज़ किया कि अमीर आल मोमिनीन, मुझे पता चला है कि आपने आंधी के मुताल्लिक़ किसी हदीस का सवाल किया है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि आंधी यानी तेज़ हवा अल्लाह की मेहरबानी है, कभी रहमत लाती है और कभी ज़हमत। जब तुम उसे देखा करो तो उसे बुरा भला ना कहा करो, बल्कि अल्लाह से इसकी खैर तलब किया करो और इसके शर से अल्लाह की पनाह मांगा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7312। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोग के ज़रिए मेरी मदद की गई है, मुझे जौमा अलकलम दिए गए हैं और एक मरतबा सोते हुए ज़मीन के तमाम ख़जानों की चाबियाँ मेरे पास लाकर मेरे हाथ में रख दी गईं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7313। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ता में अपने माल में से 2 जोड़े वाली चीज़ें खर्च करे, उसे जन्नत के दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। और जन्नत के कई दरवाज़े हैं। जो अहल नमाज में से होगा उसे बाब अल सलात से पुकारा जाएगा, जो अहल सदक़ा में से होगा उसे बाब अल सदक़ा से पुकारा जाएगा, जो अहल जिहाद में से होगा उसे बाब अल जिहाद से पुकारा जाएगा, जो अहल सैम से होगा उसे बाब अल रियन से पुकारा जाएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं, लेकिन किया किसी आदमी को सारे दरवाज़ों से भी बुलाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप भी उन लोगों में से हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7314। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब हलाल माल में से कोई चीज़ सदका करता है तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है और उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ लेता है। और जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपनी बकरी के बच्चे की परवरिश और नशोवाओ नुमा करता है, उसी तरह अल्लाह इसकी नशोवाओ नुमा करता है। और इंसान एक लुक़मा सदका करता है तो अल्लाह ताला के हाथ में बढ़ते बढ़ते वो एक लुक़मा पहाड़ के बराबर बन जाता है, इसलिए खूब सदका किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7315। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा आलम अरुआ में हज़रत आदम और मूसा अलैहिमा अस्सलाम में मुबाहसा हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ आदम, आप ही वो हैं जिन्होंने अपनी औलाद को जहन्नम में दाखिल करा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, अल्लाह ने तुम्हें अपनी रिसालत और अपने से हम कलाम होने के लिए मुंतखब किया और तुम पर तौरात नाज़िल फरमाई किया, तुमने मुझे भी ज़मीन पर उतरा हवा देखा। इन्होंने कहा, जी हम। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7316। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन के नाबालिग फौत हो जाने वाले बच्चों का हुक्म दरियाफ़्त किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस बात को ज़्यादा बेहतर जानता है कि वो बड़े होकर क्या अमाल अंजाम देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7317।
तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इस कलंजी का इस्तेमाल अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7318। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर पैर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं। दूसरी रिवायत के मुताबिक अमाल पेश किए जाते हैं और अल्लाह ताला हर इस बंदे को बख्श देते हैं जो उनके साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो सिवाय इन दो आदमियों के जिनके दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा हो कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन दोनों को छोड़े रखो यहाँ तक कि ये आपस में सुलह कर लीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7319। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहलवान वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर पहलवान कौन होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल पहलवान वो है जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7320। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि एक मर्तबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा कि कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पर ईमान लाना। साइल ने पूछा कि फिर कौन सा अमल अफजल है? फरमाया जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। साइल ने पूछा कि इसके बाद? फरमाया हज मबरूर। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7321। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिर ज़माने में मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं हुआ करेगा और तुम में से सबसे ज़्यादा सच्चा ख्वाब उसी का होगा जो बात का सच्चा होगा। और ख्वाब की 3 कस्में हैं। अच्छे ख्वाब तो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी होते हैं, बाज़ ख्वाब इंसान का तख़य्युल होते हैं और बाज़ ख्वाब शैतान की तरफ से इंसान को गमगीन करने के लिए होते हैं। जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जो उसे नापसंद हो तो किसी के सामने उसे बयान ना करे बल्कि खड़ा होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7322। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में क़ैद का दिखाई देना पसंद है लेकिन बीड़ी नापसंद है क्योंकि क़ैद की तबीर दीन में साबित कदमी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान का ख्वाब अजज़ा नबुव्वत में से 46वां जुज़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7323। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का ख्वाब अजज़ा नबुव्वत में से 46वां जुज़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7324। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब से मरवी है कि एक मर्तबा हज़रत हस्सान बिन साबित ने एक हल्के के लोगों से जिनमें हज़रत अबू हरीरा भी शामिल थे फरमाया ए अबू हरीरा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी तरफ से जवाब दो अल्लाह रूह अल क़ुद्स के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाए? हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया जी हम बखदा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7325। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान का इकराम करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7326। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि मुल्कलमूद को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब उनकी रूह कब्ज़ा करने के लिए भेजा गया और वो उनके पास पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमांचा मारा, उनकी आँख फूट गई। वो परवरदिगार के पास वापस जाकर कहने लगे कि आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेज दिया जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ने उनकी आँख वापस लौटा दी और फरमाया उनके पास वापस जाकर उनसे कहो कि एक बेल की पुष्ट पर हाथ रख दी, उनके हाथ के नीचे जितने बाल आ गए हर बाल के बदले उनकी उम्र में 1 साल का इजाफा हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
نے پوچھا کہ اے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت آئے گی۔ انہوں نے کہا تو پھر ابھی صحیح۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر بیت المقدس کے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی جانب ایک سرخ ٹیلے کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7327۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلانا، پھر اسے خوب باریک کر کے پیسنا اور سمندری ہواؤں میں مجھے بکھیر دینا۔ واللہ اگر اللہ کو مجھ پر قدرت اور دسترس حاصل ہو گئی تو وہ مجھے ایسی سزا دے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی ہوگی۔ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو نے اس کے جتنے حصے وصول کیے ہیں سب کو واپس کر۔ اسی لمحے وہ بندہ پھر اپنی شکل و صورت میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس حرکت پر کس چیز نے برانگیختہ کیا؟ اس نے عرض کیا کہ پروردگار تیرے خوف نے۔ اللہ نے اس پر اس کی بخشش فرما دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7328۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہو گئی جسے اس نے باندھ دیا تھا، خود اسے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7329۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بوسہ دیا۔ اس وقت مجلس میں اقرا بن حابس تمیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں چوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7330۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے پاس اپنے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بچپن میں اپنی اولاد پر شفیق اور اپنے شوہر کی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کبھی اونٹ کی سواری نہیں کی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البتہ اس میں آخری جملہ نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7331۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر و تکبر اونٹوں کے مالکوں میں ہوتا ہے اور سکون اطمینان بکریوں والوں میں ہوتا ہے، اور اہل یمن کا ایمان اور ان کی حکمت بہت عمدہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7332۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا قریش پر ایک حق ہے اور قریش کا تم پر ایک حق ہے، جب فیصلہ کریں عدل سے کام لیں، جب امین بنائے جائیں تو امانت ادا کریں، اور جب ان سے رحم کی بھیک مانگی جائے رحم کریں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7333۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7334۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غلام کے لیے کیا ہی خوب ہے کہ اللہ اسے اپنی بہترین عبادت اور اس کے آقا کی اطاعت کے ساتھ موت دے دے، کیا ہی خوب ہے، کیا ہی خوب ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7335۔ ترجمہ:
حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7336۔ ترجمہ۔ ابو سلمہ بن عبداللہ رحمن را کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ جب کھڑے ہوتے یا رکوع میں جاتے یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سجدہ میں جانے کا ارادہ کرتے یا ایک سجدہ سے سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کرنا چاہتے یا جب قیام میں بیٹھتے یا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو ہر موقع پر تکبیر کہتے، اسی طرح دیگر رکعتوں میں بھی تکبیر کہتے تھے، اور جب سلام پھیراتے تو فرماتے کہ واللہ نماز میں تم سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی مشابہت رکھتا ہوں، ان کی نماز بھی ہمیشہ اسی طرح رہی یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گزشتہ حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ گزشتہ حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7337۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا کہہ لے تو تم اس پر آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے، سو جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7338۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو کہتے تھے اللہم ربنا وَلَکَ الحمد۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7339۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لی کرو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7340۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لی کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7341۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی بھی نماز کی ایک رکعت پالے گویا اس نے پوری نماز پا لی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7342۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس پر ذوال شمالین بن عبد امرو جو بنی زہرہ کا حلیف تھے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے یا نماز کی رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے جیسے ذوالدین کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے ان کی تائید کی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھیں انہیں ادا کیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7343۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص امام بن کر نماز پڑھایا کرے تو ہلکی نماز پڑھایا کرے، کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ کمزور اور اہل حاجت سب ہی ہوتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7344۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ آدمی جو امام سے پہلے سر اٹھائے اور امام سجدہ ہی میں ہو کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے جیسا بنا دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7345۔ ترجمہ۔
حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو اللہم ربنا واولک الحمد کہہ کر یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ مکرمہ کے دیگر کمزوروں کو قریش کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ قبیلہ مضر کی سخت پکڑ فرما اور ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسے قحط سالی مسلط فرما۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7346۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کسی چیز کی ایسی اجازت نہیں دی جیسی اپنے نبی کو قرآن کریم ترنم کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7347۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے جنہیں میں سفر و حضر میں کبھی نہ چھوڑوں: 1 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی، 2 ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی، 3 چاشت کی 2 رکعتوں کی۔ بعد میں حسن کو وہم ہوا تو وہ اس کی جگہ غسل جمعہ کا ذکر کرنے لگے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7348۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار دے تو اسے چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7349۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک اسے دھو نہ لے، کیونکہ اسے خبر نہیں کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7350۔ ترجمہ۔ ابراہیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ کو مسجد کی چھت پر وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ فرمانے لگے، میں نے پنیر کے کچھ ٹکڑے کھائے تھے اس لیے وضو کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7351۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم ایسے قوم سے قتال نہ کر لو جن کے چہرے چپٹی کمانوں کی طرح ہوں گے اور ان کی جوتیاں بالوں سے بنی ہوں گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7352۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوست کی عورتوں کی سرینی ذوال خلصہ کے گرد حرکت نہ کرنے لگیں۔ ذوال خلصہ ایک بت کا نام ہے جس کی پوجا قبیلہ دوست کے لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7353۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیصری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصری نہ رہے گا، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ان دونوں کے خزانہ اللہ کے راستہ میں ضرور خرچ کرو گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7354۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک منصف حکمران کے طور پر نزول فرمائیں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے اور مال پانی کی طرح بہائیں گے، یہاں تک کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 7355۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نزول فرمائیں گے اور تمہاری امامت تم ہی میں کا ایک فرد کرے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو حریرہ رزقی مرویات۔
बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7356। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मेरी जान है, ऐसा ज़रूर होगा कि हज़रत ईसा अलैहि वसल्लम मकाम फ़िज अल-रूहा से हज या उम्रा या दोनों का एहराम बांधेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7357। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ज़माने को बुरा भला ना कहे, क्योंकि ज़माने का खालिक भी तो अल्लाह ही है, और अंगूर को करम ना कहा करो, क्योंकि असल करम तो मर्द मुस्लिम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7358। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि इब्नाम मुझे ऐज़ा देता है, कहता है कि ज़माने की तबाही, हालांकि मैं ही ज़माने को पैदा करने वाला हूँ, मैं ही इसके रात दिन को अलट पलट करता हूँ, और जब चाहूँगा इन दोनों को अपने पास खींच लूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7359। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के पास पिछली शर्मगाह में आता है, अल्लाह इस पर नज़र करम नहीं फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7360। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी आदमी को ये कहते हुए सुनो कि लोग तबाह हो गए, तो समझ लो कि वो उनमें सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7361। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इमाम जिस वक्त जुमा का खुतबा दे रहा हो और तुम अपने साथी को सिर्फ ये कहो कि खामोश रहो, तो तुमने लघु काम किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7362। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन से ज़्यादा किसी अफजल दिन पर सूरज तुलू या गुरूब नहीं होता, और जिनवा व अनस के अलावा हर जानदार मखलूक जुमा के दिन घबराहट का शिकार हो जाती है कि कहीं आज ही का जुमा वो ना हो जिसमें क़यामत कायम होगी। जुमा के दिन मस्जिद के हर दरवाजे पर दो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, जो दर्जा बदर्जा पहले आने वाले अफराद को लिखते रहते हैं, इस आदमी की तरह जिसने ऊँट पेश किया, फिर जिसने गाय पेश की, फिर जिसने बकरी पेश की, फिर जिसने परिंदा पेश किया, फिर जिसने अंडा पेश किया, और जब इमाम आकर बैठ जाता है तो सहफ़े लपेट दे जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7363। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक साथ ऐसी भी आती है कि अगर वो बंदा मुस्लिम को इस हाल में मैसर आ जाए कि वो अल्लाह से खैर का सवाल कर रहा हो, तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमा देता है, और वो असर के बाद होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7364। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनाजा को गुस्ल देने से गुस्ल देने वाले पर भी गुस्ल मुस्तहसन होता है, और जनाजे को उठाने से वज़ू करना मुस्तहसन होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7365। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की नमाज जनाजा पढ़े और जनाजे के साथ जाए तो उसे उहुद पहाड़ के बराबर 2 क़ीरात सवाब मिलेगा, और जो शख्स नमाज तो पढ़ ले लेकिन जनाजे के साथ ना जा सके, उसे उहुद पहाड़ के बराबर 1 क़ीरात सवाब मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7366। तर्जुमा।
मोहम्मद बिन इमरू रा कहते हैं कि एक मर्तबा सलमा बिन अज़रक हज़रत इब्न उमर के साथ बाजार में बैठे हुए थे। इतने में वहाँ से जनाजा गुजरा जिसके पीछे रोने की आवाज़ें आ रही थीं। हज़रत इब्न उमर ने उसे मयूं करार देकर इन्हें डांटा। सलमा बिन अज़रक कहने लगे, आप इस तरह ना कहीं। मैं हज़रत अबू हरीरा के मुताल्लिक़ ये गवाही देता हूँ कि एक मर्तबा मरवन के अहल खाना में से कोई औरत मर गई। औरतें इकट्ठी होकर इस पर रोने लगीं। मरवन कहने लगा कि अब्दुल मलिक, जाओ और इन औरतों को रोने से मना करो। हज़रत अबू हरीरा वहाँ मौजूद थे। मैंने इन्हें ये कहते हुए खुद सुना कि अबू अब्दुल मलिक रहने दो। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से भी एक जनाजा गुजरा था जिस पर रोया जा रहा था। मैं भी इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे और हज़रत उमर भी थे। इन्होंने जनाजे के साथ रोने वाली औरतों को डांटा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न खिताब, रहने दो, क्योंकि आंसू बहाती है और दिल गमगीन होता है और ज़ख्म भी हरा है। इन्होंने पूछा कि ये रिवायत आपने हज़रत अबू हरीरा से खुद सुनी है? इन्होंने फरमाया, हम। इस पर वो कहने लगे कि अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7367। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को जिसने माह रमज़ान के रोज़े में बीवी के करीब जाकर रोज़ा तोड़ दिया था हुक्म दिया कि एक गुलाम आज़ाद करे या 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखे या 60 मसकीनों को खाना खिलाए। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7368। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, इब्न आदम का हर अमल इसके लिए है लेकिन रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। रोज़ा ढाल है। जिस दिन तुम में से किसी शख्स का रोज़ा हो उसे इस दिन बेतकल्फ़ी की बातें और शोर व उगल नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स इससे गाली गलौच या लड़ाई झगड़ा करना चाहे तो उसे यूँ कह देना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ। 2 मरतबा रोज़ादार को 2 मौक़ों पर फ़रहत और ख़ुशी हासिल होती है। चुनाचा जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो खुश होता है और जब अल्लाह से मुलाकात करेगा तब भी वो खुश होगा। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार की मुँह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7369। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा होता है तो शैतान इसके पास आकर उसे इश्तिबा में डाल देता है, यहाँ तक कि उसे याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकतें पढ़ी हैं। जिस शख्स के साथ ऐसा मुआमला हो तो उसे चाहिए कि जब वो क़दा ख़ीरा में बैठे तो सहू के 2 सजदे कर ले। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7370। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेले नमाज पढ़ने पर जमात के साथ नमाज पढ़ने की फ़जीलत 25 दर्जे ज़्यादा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7371। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि हर नमाज में ये क़ुरात की जाती है, अलबत्ता जिस नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहर के ज़रिए क़ुरात सुनाई है इसमें हम भी तुम्हें सुनाएंगे, और जिसमें सरा क़ुरात फरमाई है इसमें हम भी सरा क़रात करेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7372। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से ग़ालिबन मरफ़ूआ मरूए है कि ज़ायद पानी रोक कर ना रखा जाए कि इससे ज़ायद घास रोकी जा सके। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7373। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स धोखे का शिकार होकर ऐसी बकरी खरीद ले जिसके थन बांध दिए गए हों तो या तो इस जानवर को अपने पास ही रखे और मुआमला रफ़ा दफ़ा कर दे, या फिर इस जानवर को मालिक के हवाले कर दे और साथ में 1 सा खजूर भी दे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7374। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी बकरी ओनटनी को बेचना चाहे तो उसके थन ना बांधे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7375। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई शहरी किसी देहाती के माल को फ़रोख्त ना करे, बी में धोखा ना दे, कोई आदमी अपने भाई की बी पर इजाफ़ा ना करे, कोई आदमी अपने भाई के पैगाम निकाह पर अपना पैगाम निकाह ना भेज दे, और कोई औरत अपनी बहन ख्वाह हकीकी हो या देनी की तलाक का मुतालबा ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7376। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान से दुनिया की परेशानियों में से किसी एक परेशानी को दूर करता है तो अल्लाह क़यामत के दिन इसकी एक परेशानी को दूर फरमाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालता है, अल्लाह आखिरत में इसके ऐब पर पर्दा डालेगा। और बंदा जब तक अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला बंदा की मदद में लगा रहता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7377। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का पड़ोसी इसकी दीवार में अपना शहतीर गाड़ने की इजाज़त मांगे तो उसे मना ना करे। हज़रत अबू हरीरा ने जब ये हदीस लोगों के सामने बयान की तो लोग सर उठा उठा कर इन्हें देखने लगे जैसे इन्हें इस पर तज्जुब हवा हो। हज़रत अबू हरीरा ये देखकर फरमाने लगे कि यह बात है कि मैं तुम्हें एराज़ करता हुआ देख रहा हूँ, वालला मैं उसे तुम्हारे कंधों के दरमियान मार कर नाफिज करके रहूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7378। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि बनो हज़ील की दो औरतों के दरमियान झगड़ा हो गया। उनमें से एक ने दूसरी को जो उम्मीद से थी पत्थर दे मारा और इस औरत को कत्ल कर दी। इसके पीठ का बच्चा भी मरा हुआ पैदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले में कातिला के ख़ानदान वालों पर मक़तूला की दियत और इसके बच्चे के हवाले से एक गिरा यानी ग़ुलाम या बानदी का फ़ैसला फ़रमाया। इस फ़ैसले पर एक शख्स ने एतराज़ करते हुए मसजा कलाम में कहा कि इस बच्चे की दियत का फ़ैसला कैसे अक़ल में आ सकता है, जिसने कुछ खाया पिया और ना बोला चलाया, इस कस्म की चीज़ों को तो छोड़ दिया जाता है। बक़ौल हज़रत अबू हरीरा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स काहनू का भाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7379। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चौपाए का ज़ख्म रायगन है, मुँह में गिरकर मरने वाले का खून रायगन है, कान में मरने वाले का खून भी रायगन है, और वो दफीना जो किसी के हाथ लग जाए इसमें 5वां हिस्सा वाजिब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7380। तर्जुमा। अबद अर्रहमान अरज रा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत अबू हरीरा को ये फरमाते हुए सुना कि तुम लोगों का ये ख्याल है कि अबू हरीरा अलैहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बकसरत हदीसें बयान करते हैं, अल्लाह के यहाँ सब के जुमा होने का वादा है, और तुम कहते कि ये हदीस मुहाजिरीन सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों रिवायत नहीं करते, या अंसार इन हदीस को क्यों बयान नहीं करते। तो बात यह है कि मुहाजिरीन बाज़ारों और मंडी में तिजारत में मशगूल रहते और अंसारी सहाबा अपने अमूल व बाग़ात की खबर गैरी में मसरूफ़ रहते थे, जबकि मैं अकेला आदमी था। अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में मौजूद होता था। जब वो गायब होते थे तो मैं हाजिर होता था, जब वो भूल जाते तो मैं याद रखता था। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मेरी गुफ्तगू ख़त्म होने तक अपनी चादर मेरे बैठने के लिए बिछा दे, फिर उसे जिस्म से चिमटा ले, फिर वो मुझसे सुनी हुई कोई बात हरगिज़ ना भूलेगा। चुनाचा मैंने अपने जिस्म पर जो चादर ओढ़ रखी थी वो बिछा दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल फरमाई तो मैंने उसे अपने जिस्म पर लपेट लिया। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। इस दिन के बाद मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात भी सुनी उसे कभी नहीं भूला। और वालला अगर किताब अल्लाह में 2 आयतें ना होती तो मैं तुमसे कभी एक हदीस भी बयान ना करता। फिर इन्होंने इन 2 आयतों की तिलावत फरमाई जो लोग हमारी नाज़ल करदा वाज़ेह दलीलों और हिदायत की बातों को छुपाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7381। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम यूं तो सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन क़ियामत के दिन सब पर सक़त ले जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर उम्मत को हमसे पहले किताब दी गई जबकि हमें बाद में किताब मिली। फिर ये जुमा का दिन अल्लाह ने उन पर मुकर्रर फरमाया था, लेकिन वो इसमें इख्तिलाफ़ात का शिकार हो गए, चुनाचा अल्लाह ने हमारी उसकी तरफ रहनुमाई फरमा दी। अब उसमें लोग हमारे ताबे हैं और यहूदियों का अगला दिन हफ्ता है और ईसाइयों का परसों का दिन अलिफ तोर है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7382। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम यूं तो सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन क़ियामत के दिन सब पर सक़त ले जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर उम्मत को हमसे पहले किताब दी गई जबकि हमें बाद में किताब मिली। फिर ये जुमा का दिन अल्लाह ने उन पर मुकर्रर फरमाया था, लेकिन वो इसमें इख्तिलाफ़ात का शिकार हो गए, चुनाचा अल्लाह ने हमारी उसकी तरफ रहनुमाई फरमा दी। अब उसमें लोग हमारे ताबे हैं और यहूदियों का अगला दिन हफ्ता है और ईसाइयों का परसों का दिन अलिफ तोर है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7383। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैदा होने वाले बच्चे को शैतान कचोके लगाता है, जिसकी वजह से हर पैदा होने वाला बच्चा रोता है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो इसकी तस्दीक में ये आयत पढ़ लो कि मैं मरियम और इसकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से आपकी पनाह में देती हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7384। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन पर सवारी करने वाली औरतों में सबसे बेहतरीन औरतें क़ुरैश की हैं जो बचपन में अपनी औलाद पर शफ़ीक़ और अपने शौहर की ज़ात में सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ होती हैं। हज़रत अबू हरीरा कहते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कभी ऊँट की सवारी नहीं की। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7385। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में इमरू बिन आमर ख़ज़ाई को अपनी ऊँटें खींचते हुए देखा है। ये वो पहला शख्स था जिसने जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ने का रिवाज कायम किया था। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7386। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मग़रिब से सूरज निकलने का वाक़या पेश आने से क़ब्ल जो शख्स भी तौबा कर ले, इसकी तौबा कबूल कर ली जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7387। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फ़ितरत सलीमा पर पैदा होता है, बाद में इसके वालिदैन उसे यहूदी ईसाई या मजूसी बना देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक जानवर के यहाँ जानवर पैदा होता है, कि या तुम इसमें कोई निकटा महसूस करते हो। ये हदीस बयान करके हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, अगर तुम चाहो तो इसकी तस्दीक में ये आयत पढ़ लो, ये अल्लाह की तख्लीक है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है, अल्लाह की तख्लीक में कोई तब्दीली नहीं होती। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7388। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस बंदे का अज़र पूरा कर देता है जिसे अल्लाह ने 60-70 साल तक ज़िंदगी अता फरमाई हो, अल्लाह इसका अज़र पूरा कर देता है, अल्लाह इसका अज़र पूरा कर देता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7389। तर्जुमा कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत अबू हरीरा और कब अब्बार इकट्ठे हो गए। हज़रत अबू हरीरा कब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाते और कब हज़रत अबू हरीरा को साबिक़ा आसमानी किताबों की बातें सुनाते। उसी असना में हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है और मैंने अपनी वो दुआ क़ियामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिए रख छोड़ी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7390। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज रात में 100 औरतों के पास चक्कर लगाऊंगा। इनमें से हर एक औरत के यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो अल्लाह के रास्ता में जिहाद करेगा। इस मौका पर वो अनशा अल्लाह कहना भूल गए, चुनाचा उनकी बीवियों में से सिर्फ एक बीवी के यहाँ एक नामुकम्मल बच्चा पैदा हुआ। हज़रत अबू हरीरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो अनशा अल्लाह कह लेते तो उनके यहाँ हकीकता 100 बेटे पैदा होते और वो सब के सब अल्लाह के रास्ता में जिहाद करते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7391। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से कोई शख्स ये ना कहे कि ज़माने की तबाही क्योंकि मैं ही ज़माने को पैदा करने वाला हूँ, मैं ही इसके रात दिन को अलट पलट करता हूँ और जब चाहूँगा इन दोनों को अपने पास खींच लूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7392। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम क़ियामत के दिन अपने परवरदिगार को देखेंगे? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया सूरज को देखने में जबकि दरमियान में कोई बादल ना हो दुश्वारी होती है। सहाबा ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हें 14वें रात के चंद के देखने में जबकि दरमियान में कोई बादल भी ना हो कोई दुश्वारी पेश आती है? लोगों ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम उसी तरह अपने रब का दीदार करोगे। अल्लाह क़ियामत के दिन लोगों को जुमा करके फरमाएंगे, जो जिसकी इबादत करता था वो उसी के साथ हो जाए, जो सूरज की इबादत करता था वो उसी के साथ हो जाए, और जो चंद को पूजता था वो इसके साथ हो जाए, और जो बुतों और शैतानों की इबादत करता था वो इन्हीं के साथ हो जाए, और उसमें इस उम्मत के मुनाफिक बाकी रह जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसी सूरत में उनके सामने आएगा कि जिस सूरत में वो उसे नहीं पहचानते होंगे, और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो कहेंगे कि हम तुझसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं, जब तक हमारा रब ना आए हम इस जगह ठहरते हैं, फिर जब हमारा रब आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह ताला उनके पास ऐसी सूरत में आएंगे जिसे वो पहचानते होंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो जवाब देंगे, बेशक तो हमारा रब है। फिर सब इसके साथ हो जाएंगे और जहन्नम की पुष्ट पर पल सिरात कायम किया जाएगा, और सबसे पहले इस पल सिरात से गुजरेंगे। रसूलों के अलावा इस दिन किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी, और रसूलों की बात भी इस दिन अल्लाह सलिम अल्लाह सलामती रख होगी। और जहन्नम में सुदान नामी खारदार झाड़ी की तरह कंटे होंगे। क्या तुमने सुदान के कंटे देखे हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सुदान के कंटों की तरह होंगे। अल्लाह ताला के अलावा इन कंटों को कोई नहीं जानता कि कितने बड़े होंगे। लोग अपने अपने आमाल में झुके हुए होंगे, और बाज़ मोमिन अपने नेक आमाल की वजह से बच जाएंगे, और बाज़ों को उनके आमाल का बदला दिया जाएगा, और बाज़ पल सिरात से गुजर कर निजात पा जाएंगे। यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसला करके फारिग हो जाएंगे और अपनी रहमत से दोज़ख वालों में से जिसे चाहेंगे फरिश्तों को हुक्म देंगे कि उनको दोज़ख से निकाल दें, जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, और इनमें से जिस पर अल्लाह अपना रहम फरमाए और जो ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहता होगा। फरिश्ते ऐसे लोगों को इस अलामत से पहचान लेंगे कि उनके चेहरों पर सजदों के निशान होंगे। अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग को उन पर हराम कर दी है कि वो इंसान के सजदा के निशान को खाए। फिर उन लोगों को जले हुए जिस्म के साथ निकाला जाएगा, फिर उन पर आब हयात बहाया जाएगा, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह तरोताज़ा होकर उठेंगे कि जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ दाना पड़ता है। फिर एक शख्स रह जाएगा कि जिसका चेहरा दोज़ख की तरफ होगा, और वो अल्लाह से अर्ज़ करेगा, ए मेरे परवरदिगार, मेरा चेहरा दोज़ख की तरफ से फेर दे, इसकी बदबू से मुझे तकलीफ़ होती है और इसकी तपिश मुझे जला रही है। वो दुआ करता रहेगा, फिर अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाएंगे कि मैंने तेरा सवाल पूरा कर दी, तो फिर तो और कोई सवाल तो नहीं करेगा। वो कहेगा कि आपकी इज़्ज़त की कसम, मैं इसके अलावा कोई सवाल आपसे नहीं करूँगा। चुनाचा अल्लाह ताला इसके चेहरे को दोज़ख से फेर देंगे और जन्नत की तरफ कर देंगे। फिर कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुँचा दे। तो अल्लाह इससे कहेंगे कि क्या तूने मुझे अहद व पैमान नहीं दिया था कि मैं इसके अलावा और किसी चीज़ का सवाल नहीं करूँगा? अफसोस, इब्न आदम तो बड़ा वादा शिकन है। वो अल्लाह से मांगता रहेगा यहाँ तक कि परवरदिगार फरमाएंगे कि अगर मैं तेरा ये सवाल पूरा कर दूँ तो फिर और तो कुछ नहीं मांगेगा।
वो कहेगा नहीं तेरी इज्जत की कसम में कुछ और नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला इससे जो चाहेंगे नए वादा की पख्तगी के मुताबिक अहद व पैमान लेंगे और उसको जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर देंगे। जब वो वहाँ खड़ा होगा तो सारी जन्नत आगे नजर आएगी, जो भी इसमें राहतें और खुशियाँ हैं सब उसे नजर आएंगी। फिर जब तक अल्लाह चाहेंगे वो खामोश रहेगा। फिर कहेगा ए परवरदिगार मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे कि क्या तूने मुझसे ये अहद व पैमान नहीं किया था कि इसके बाद और किसी चीज़ का सवाल नहीं करूँगा। वो कहेगा ए मेरे परवरदिगार मुझे अपनी मखलूक में सबसे ज़्यादा बदबख्त ना बना। वो उसी तरह अल्लाह से मांगता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला हंस पड़ेंगे। जब अल्लाह ताला को हंसी आ जाएगी तो फरमाएंगे जन्नत में दाखिल हो जा, और जब अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे तो अल्लाह इससे फरमाएंगे कि अपनी तमन्नाएं और आरज़ुएं ज़ाहिर कर। फिर अल्लाह ताला उसे जन्नत की निमतों की तरफ मुतवज्जह फरमाएंगे और याद दिलाएंगे फ़लन चीज़ मांग फ़लन चीज़ मांग। जब उसकी सारी आरज़ुएं ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह इससे फरमाएंगे कि ये निमतें भी ले और इतनी और निमतें भी ले लो। उस मजलिस में हज़रत अबू सईद ख़दरी भी हज़रत अबू हरीरा के साथ बैठे हुए थे। इन्होंने अबू हरीरा की किसी बात में तब्दीली नहीं की, लेकिन जब हज़रत अबू हरीरा ने यह बयान किया कि हमने ये चीज़ें दी और इस जैसी और भी दी, तो हज़रत अबू सईद ख़दरी ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि ये निमतें भी तेरी और इससे 10 गुना ज़्यादा भी। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया कि मुझे तो यही याद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया है कि हमने ये सब चीज़ें दी और इतनी ही और दी। फिर फरमाया कि ये वो आदमी है जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7393। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मर्तबा जन्नत और जहन्नम में बाहमी मुबाहसा हुआ। जन्नत कहने लगी कि परवरदिगार मेरा क्या कसूर है कि मुझ में सिर्फ फ़क़रा और कमतर हैसियत के लोग दाखिल होंगे। और जहन्नम कहने लगी कि मेरा क्या कसूर है कि मुझ में सिर्फ जाबिर और मतकब्बर लोग दाखिल होंगे। अल्लाह ने जहन्नम से फरमाया कि तो मेरा अज़ाब है, मैं जिसे चाहूँगा तेरे ज़रिए उसे सज़ा दूँगा। और जन्नत से फरमाया कि तो मेरी रहमत है, मैं जिस पर चाहूँगा तेरे ज़रिए रहम करूँगा और तुम दोनों में से हर एक को भर दूँगा। चुनाचा जन्नत के लिए अल्लाह ताला अपनी मशीत के मुताबिक नई मखलूक पैदा फरमाएगा और जहन्नम के अंदर जितने लोगों को डाला जाता रहेगा जहन्नम यही कहती रहेगी कि कुछ और भी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत के पाँव को इसमें रख देंगे। उस वक्त जहन्नम भर जाएगी और इसके अज्जा सिमट कर एक दूसरे से मिल जाएंगे और वो कहेगी बस बस बस। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7394। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैंने सगीरा गुनाह के सबसे ज़्यादा मुशाबहा कोई चीज़ नहीं देखी बनिस्बत इसके कि जो हज़रत अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान फरमाई कि अल्लाह ने हर इंसान पर ज़िना में से उसका हिस्सा लिख छोड़ा है जिसे वो लामहला पा कर ही रहेगा। आँखों का ज़िना देखना है, ज़बान का ज़िना बोलना है, इंसान का नफ्स तमन्ना और ख्वाहिश करता है, जबकि शर्मगा इसकी तस्दीक़ या तकज़ीब करती है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7395। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा न करे इसके सारे ख़जानों को एक तख्ते की सूरत में ढालकर जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। इसके बाद उससे उस शख्स की पेशानी, पहलू और पीठ को दागा जाएगा। ये वो दिन होगा जिसकी मिक़दार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 50,000 साल के बराबर होगी, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसला हो जाए। इसके बाद उसे इसका रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसी तरह वो आदमी जो ऊँटों का मालिक हो लेकिन उनका हक़ ज़कात अदा ना करे, वो सब क़यामत के दिन पहले से ज़्यादा सेहतमंद हालत में आएंगे और उनके लिए सतह ज़मीन को नरम कर दी जाएगा। चुनाचा वो उसे खरों से रौंद डालेंगे, जो ही आखिरी ऊँट गुज़रेगा पहले वाला दोबारा आ जाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला फरमा दे। ये वो दिन होगा जिसकी मिक़दार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 50,000 साल के बराबर होगी। इसके बाद उसे जन्नत या जहन्नम की तरफ इसका रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसी तरह वो आदमी जो बकरियों का मालिक हो इसका भी यही हाल होगा, अलबत्ता वो उसे सींगों से मारेंगी और खरों से रौंदेंगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7396। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मुसलमान के 3 बच्चे फौत हो गए हों ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसके बावजूद जहन्नम में दाखिल हो जाए, अलग ये कि कसम पूरी करने के लिए जहन्नम में जाना पड़े, हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात।
حدیث نمبر 7397۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لی ہے۔ اللہ نے اسے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی۔ اسی وجہ سے انتہائی شدید سردی جہنم کے زمہریر کی وجہ سے ہوتی ہے اور شدید ترین گرمی جہنم کی تپش کا ہی اثر ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رض کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 7398۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، یہ لوگ نرم دل ہیں اور ایمان، حکمت اور فقہ اہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رض کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 7399۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے قالبہ مرفوع مروی ہے کہ ہر اس شخص پر جو آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، تنگدست ہو یا مالدار، صدقہ فطر کے طور پر 1 سا کھجور یا نصف سا گندم ادا کرنا واجب ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو ہریرہ رض کی مرویات۔ باب حضرت ابو ہریرہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 7400۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا۔ 1 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی، 2 چاشت کی نماز کی، 3 ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی۔